नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साइबर अटैक, एलन मस्क ने की पुष्टि। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सेवाओं सोमवार को अमेरिका और यूके में कुछ देर तक ठप रही। इंटरनेट सेवाओं के आउटेज को ट्रैक करने वाली वेबसाइट डाउनडेटेक्टर.com के अनुसार एक्स आउटेज को लेकर अमेरिका में 21,000 से अधिक और यूके में 10,800 से अधिक यूजर्स ने रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट्स की माने तो यूजर्स को एक्स पर मैसेज भेजने, ट्वीट पोस्ट करने और टाइमलाइन रिफ्रेश करने के दौरान प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब अरबपति एलन मस्क ने अब इस पर कहा है कि एक्स पर साइबर अटैक किया गया है और इसमें कई बड़े ग्रुप या देश शामिल हैं। मस्क ने कहा कि हम पर रोज कई अटैक होते हैं, लेकिन ये काफी तैयारी के साथ किया गया है। छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम पर हमला। ईडी अधिकारी जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर से निकल रहे थे, रेड के दौरान उनके समर्थक विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। जब टीम रेड के बाहर निकलने लगी तो लोगों ने उन पर हमला कर दिया। अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए, श्री स्टालिनी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में आरोप लगाया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो खुद को राजा मानते हैं और अहंकार से बोलते हैं, उन्हें अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। आप जो तमिलनाडु के फंड न देकर हमें धोखा दे रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु के सांसद असभ्य हैं? कनाडा ने दी अब अमेरिका को धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कनाडा, मैक्सिको और चीन पर भारी टैरिफ लागू करने के फैसले के बाद अब व्यापारिक तनाव बढ़ गया है। इसके जवाब में कनाडा के अंटारिया प्रांत ने अमेरिका को निर्यात की जाने वाली बिजली पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है। बचौल या उसके बाप का राज है क्या? बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह बचौल के बयान को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। विपक्षी दलों के नेता बचौल के बयान को लेकर हमलावर हो गए हैं। इस बीच तेजस्वी यादव का बयान आया है। तेजस्वी ने तो बचौल की बखेड़ियां उधेड़ दी और यहां तक कह दिया कि बचौल या उसके बाप का राज है क्या? तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी विधायक हरिभूषण सिंह बचौल ने मुसलमानों के प्रति जो बयान दिया है वह होली में बाहर ना निकले, यहाँ कोई बचौल या उनके बाप का राज है क्या? पहले जंगल राज था, अब FIR राज। RCPC ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया। बिहार का 2025 से 2026 का बजट 3,17,000 करोड़ रुपए पहुंच तो गया, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ विकास का जो पैमाना बिहार में दिखना चाहिए वह मौजूदा नीतीश सरकार में नहीं दिख रहा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कानून का भय होना चाहिए। FIR उसी स्थिति में होनी चाहिए जब कोई बहुत बड़ा गंभीर अपराध हुआ हो। बिहार में फिलहाल सरकारी कर्मचारी मुखिया हैं, उनके काम से शर्मिंदगी होती है, FIR करा दी जाती है। लोकतंत्र कानून का शासन होता है, खौफ का नहीं। ये FIR कर लोगों को डराते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल हादसों पर राजनीति न करने की दी सलाह। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में रेल हादसों पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ जैसी घटनाओं से सबक लेते हुए कई कदम उठाए गए। इनमें बड़े स्टेशनों पर भीड़ कम करने के लिए वेटिंग एरिया बनाना भी शामिल है। अश्विनी वैष्णव रेलवे विधायक पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को पास कर दिया। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि रेलवे संशोधन बिल से संसद के अधिकार कम नहीं होंगे। मंदी से मिट जाएंगे अमेरिका के सारे घर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में मंदी की संभावना से इनकार नहीं किया। उनके इस बयान के बाद शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। निवेशक देश के आर्थिक विकास पर ट्रंप के टैरिफ के असर से आशंकित है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि देश की इकोनॉमी में बदलाव का एक दौर आएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इस साल मंदी की आशंका दिख रही है, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है और यह बदलाव का दौर है। लगातार 2 तिमाहियों में नेगेटिव GDP ग्रोथ को मंदी कहा जाता है। लोकसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्य के बजट पर चर्चा। सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मणिपुर पर चर्चा का निर्णय लिया गया। मणिपुर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन है और संसद को इसके बजट को मंजूरी देनी होगी। बजट पर चर्चा आज शुरू होगी और इसे 2024-25 के लिए अनुदानों की
अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच और 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर बहस के साथ जोर दिया गया है और इसके लिए 6 घंटे का समय आवंटित किया गया है। महिला कांग्रेस ने जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन, 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग तेज। बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होते ही अखिल भारतीय महिला कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन ने कांग्रेस पार्टी द्वारा भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कानून को लागू करने के लिए लगातार दबाव डालने को उजागर किया, जिसे पिछले साल पारित किया गया था, लेकिन लंबित परिसीमन और जनगणना आवश्यकताओं के कारण अभी तक रुका हुआ है। राहुल गांधी ने मतदाता सूची पर लोकसभा में चर्चा की मांग की। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूची के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की मांग की, जिस पर कई राजनीतिक दलों ने कुछ सवाल उठाए हैं। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष मतदाता सूची पर चर्चा की मांग कर रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, हम आपकी टिप्पणी को स्वीकार करते हैं कि सरकार मतदाता सूची नहीं बनाती है, लेकिन हम इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हैं। आरटीसी ने बीजेपी को दे डाली नसीहत। दिल्ली में बीजेपी की सरकार पर निशाना साधते हुए आरटीसी ने गजब का नसीहत सरकार को दे दिया है। आरटीसी ने कहा है कि 1 महीना भी नहीं हुआ है सरकार के बने हुए और पहला विधानसभा का जो सत्र हुआ है उसमें बीजेपी की सरकार ने 95% वक्त अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को गाली देने में बिता दिया है। आतिशी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं उनको कहना चाहूंगी कि चुनाव खत्म हो गया है, आपकी सरकार बन गई है और भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। अब आप दिल्ली के लोगों के सामने कोई कॉन्क्रीट प्लान रखिए और दिल्ली के वायदे को पूरा करिए। 5 साल केवल अरविंद केजरीवाल और आपको गाली देने में मत बिताइए। आतिशी ने गोवा में दिखाया कांग्रेस को जमीन। कांग्रेस और आप पार्टी के बीच के संबंध अब और भी तीखे हो चले हैं। दुश्मनी से दोस्ती और फिर दोस्ती से दुश्मनी होने वाला यह राजनीतिक संबंध किस कदर एक दूसरे पर प्रहार करेगा, यह तो आप समझ ही सकते हैं। अब गोवा में आप पार्टी से प्रतिपक्ष नेता आतिशी ने कांग्रेस को जमीन दिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि गोवा के लोगों ने 2022 में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया, लेकिन उस समय कांग्रेस ने 11 सीटें जीती और उसके 8 विधायक बाद में भगवा में एक पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल 3 विधायकों के साथ मुख्य विपक्षी दल है और आपके पास 2 विधायक हैं। मॉरिशस के साथ जुड़ेगा भारत का पहला अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को पूर्वी अफ्रीका में स्थित मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए द्विपक्षीय देश की यात्रा करेंगे। इस दौरान बिजनेस क्षमता निर्माण और ऑर्डर पर फाइनेंशियल क्राइम से निपटने को लेकर कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। पीएम मोदी 2 दिनों की यात्रा पर रहेंगे। भारत और मॉरिशस का रिश्ता संस्कृति, इतिहास और भूगोल से जुड़ा हुआ है। मॉरिशस हिंद महासागर में भारत का करीबी भरोसेमंद है, समुद्री पड़ोसी मुल्क है। क्या स्टालिन को मिलेगा इंडिया गुट के बाकी दलों का साथ? लोकसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा हर दिन गर्म होता जा रहा है। संडे को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में डीएमके सांसदों की बैठक हुई। बैठक में इस मुद्दे को संसद में उठाने तथा यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया कि तमिलनाडु को एक भी लोकसभा सीट न गंवानी पड़ी। इसके अलावा डीएमके सांसदों ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पंजाब के राजनीतिक दलों से समर्थन जुटाने का प्रयास करने का संकल्प लिया। माना जा रहा है कि इन सभी राज्यों में परिसीमन के बाद लोकसभा सीटें घट सकती हैं।